Let's discuss some questions. These questions will be useful for upcoming government exams. These questions will be related to Constituent Assembly of India, CPI, Forward Bloc, and some cropping pattern in India. Let us start. Question number 1. अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लीडर. जैसे ऑल इंडिया किसान सभा. जो ऑल इंडिया किसान सभा है, इसकी स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी. तो ये आचार्य नरेंद्र देव इससे रिलेटेड नहीं है. आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. यानी कि आप ए ऑप्शन काट सकते हैं और सी ऑप्शन काट सकते हैं. यदि बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी. देखो, हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1938 में. फिर 1939 में भी महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए चले गए. जब उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की. तो ये लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन था, बिल्कुल करेक्ट है. यदि बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पीसी जोशी इससे जुड़े हुए थे. हालांकि स्थापना 1926 में हो गई थी, लेकिन 1935 में पीसी जोशी के काल में ये काफ़ी प्रोमिनेंट में आए. तो इसका 2 भी करेक्ट है, 3rd भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. यदि और एक्सप्लेनेशन देखें, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप से अप्रैल 1939 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की. और यदि इनकी बात करें आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1934 ईस्वी में. और ये आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के अध्यक्षता में मतलब इसकी स्थापना हुई थी. और कम्युनिस्ट पार्टी ग्रो की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी जोशी इन आफ्टर 1935. और इसकी बात करें आप ऑल इंडिया किसान सभा जो फर्स्ट ऑल इंडिया पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती हुई थी. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस पर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. भारत की संविधान सभा ने कौन कौन से काम किए थे. इनका एक काम तो ये रहा है कि ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखो, जब भारत आज़ाद हुआ है तो उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही है और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसकी स्थापना हुई. इसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया. उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को एक चुनाव के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया. H.C. मुखर्जी इसके वाइस प्रेसिडेंट रहे और B.N. राव इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे. अच्छा, इसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये लोकसभा का भी काम किया है. अच्छा, इनका एडॉप्टिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, हाँ, इन्होंने नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया और 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया. नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम में, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास में लिया गया. और इनेक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जो भी ऑर्डिनरी लॉ थे उनको भी इनेक्ट किया. यानी कि 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. सो डी ऑप्शन विल बी द आंसर. अभी देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कि इन एडिशन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, लाइक इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949. कॉमनवेल्थ का मतलब था कि ऐसे नेशंस जिस पे इंग्लैंड ने अपना कभी राज किया है वो एक साथ एकजुट रहें. अच्छा, इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947. 22 जुलाई 1947 में इन्होंने तिरंगे को भी एज ए नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया. और इन्होंने राष्ट्रगान को एज ए राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसे 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया. और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, आमार सोनार बांग्ला. और इन्होंने नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया. और बाकी की चीज़ों में इन्होंने उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को नियुक्त किया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यदि बात करें, ये पहली बार मिली थी 9 दिसंबर 1946 को. फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना. और फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको बाद में अडॉप्ट किया गया. और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस्ड पर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी बेस है. यदि इसके मेंबर्स की बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुनी गई थी. इसमें पहले 389 मेंबर थे. इन 389 मेंबर में जो 289 मेंबर थे वो प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, और 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से थे और 4 मेंबर
ये कमिश्नर प्रोविंसेस थे। जो कमिश्नर प्रोविंस उस समय दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान की थी। तो ये 4 मेंबर वहाँ से थे। अच्छा, जब 1947 में पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद 90 मेंबर इसमें से चले गए, तो बाकी इसमें उस समय 299 मेंबर रहे। 299 मेंबर, फिर इसी में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें 7 मेंबर थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स अंडर द कैटेगरी ऑफ खरीफ की क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं। देखो, जो इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। मस्टर्ड, देखो, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो रबी की फसल है, रबी की फसल आपकी जाड़े की फसल है। जैसे रबी की फसल में आते हैं, जैसे आपका मस्टर्ड आ गया, गेहूं आ गया, चना आ गया। तो जो मस्टर्ड है ये तो रबी की फसल है, तो ये तो आएगी नहीं। अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल में आपका कॉटन आती है, तुर आती है, दाल आती है। तो ये 2 और 3 इसके करेक्ट हैं। यदि एक्सप्लेन देखते तो खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स आर एसोसिएटेड विद मानसून सीजन। They are sown in the month of June and July and are harvested in autumn months like September और अक्टूबर। जो खरीफ की इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं उनमें खरीफ की फसलों में आपका राइस आता है, ज्वार आता है, मक्का आता है, कॉटन आता है, तुर आता है, रागी, बाजरा, शुगर केन, जूट, ये सब खरीफ की क्रॉप्स में आते हैं। और रबी की क्रॉप्स जो है आपका अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल और मई के महीने में काटी जाती हैं। और रबी की फसल में आते हैं आपके जैसे वीट, पीच, मस्टर्ड, रेपसीड। और एक रहती है जायद की फसल। जायद की फसल है जो मार्च में बोई जाती है और जुलाई में काटी जाती है। ये रबी और खरीफ के बीच में आ जाती है। जायद की फसल में आपके सीजनल फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, कुछ फॉडर क्रॉप्स आती हैं। सीजनल फ्रूट्स में आपका जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, तोरई, ये सब बोए जाते हैं। और ये मोस्टली जो जायद की फसल है नॉर्थर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में बोई जाती हैं। सो दिस इज़ फॉर